तो आज का हमारा टॉपिक है लेबोरेथाइटिस। लेबोरेथाइटिस जो कि एक ईयर की डिसीज कंडीशन होती है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, तो इट इज़ एन इनर ईयर इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द लेबिरिन। तो यह इनर ईयर जो होता है, ईयर का जो तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट होता है इनर ईयर, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के कारण से उसका जो स्ट्रक्चर होता है जिसको लेबिरिंथ कहा जाता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसी कंडीशन को लेबोरेथाइटिस कहा जाता है। तो सबसे पहले ये लेबिरिंथ जो है वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। लेबिरिंथ जो है वो इनर ईयर जो है उसका एक सिस्टम होता है जो कि हियरिंग जो होता है, मतलब हम जो सुनते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस लेबिरिंथ जो है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो कोक्लिया होता है। कोक्लिया जो कि क्या होता है, छोटा सा स्नेल मतलब शंख जो है उसके आकार का स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन जो होते हैं उनको नर्व इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद यही नर्व इम्पल्स जो होती है वो नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है और हमें सुनाई देता है। जबकि दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है वेस्टिबुलर सिस्टम। ये वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और ये क्या करता है कि बैलेंस और मॉइस्चर जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है उससे जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है वो एक नर्व के द्वारा पहुंचती है। उस नर्व को वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहा जाता है। इस लेबिरिंथ जो है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन के कारण से उसमें इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन के कारण से उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित होता है और जिससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो ईयर से ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है और उसके कारण से हियरिंग लॉस होता है या वर्टिगो की समस्या होती है। उसी कंडीशन को लेबिरिंथाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके कोज या इटियोलॉजी की, ये किन कारणों से होता है। तो इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो होता है वायरल इन्फेक्शन जो है वो वायरल, जैसे मम्स वायरस है, रूबेला वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से भी लेबिरिंथाइटिस हो सकता है। दूसरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे कि कोल्ड है या फ्लू है तो उसके कारण से भी हो सकता है। थर्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण से भी कंडीशन हो सकती है। कुछ मिडिल ईयर जो है उसके अंदर इन्फेक्शन है, जैसे ओटाइटिस मीडिया जो है तो उसके कारण से भी हो सकता है। एक मेनिंजाइटिस कंडीशन होती है, मेनिंजिस जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो उससे भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा हेड इंजरी जो होता है, मतलब सिर में चोट लगने के कारण से भी, या एलर्जिक कंडीशन जो है उसके कारण से भी हो सकता है। कुछ ड्रग टॉक्सिसिटी जैसे कि एस्पिरिन जो है उसका हाई डोज लेने के कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन मतलब अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन जो है वो करने के कारण से भी कंडीशन हो सकती है। तो ये तो इसके कारण हो जाएंगे। अब बात करते हैं लेबिरिंथाइटिस जो है वो कैसे होता है, मतलब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। इसी कारण से क्या होगा कि बैक्टीरिया या वायरस जो है उसका क्या होगा, इन्वेजन होगा, मतलब वो एंट्री करेंगे और वो सीधा इनर ईयर के अंदर पहुंचेंगे और उसके बाद इनर ईयर के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेंगे। इनर ईयर में इन्फेक्शन के कारण से वहाँ का जो सॉफ्ट टिश्यू जो होता है जिसको लेबिरिंथ कहा जाता है उसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा और उस डिस्ट्रक्शन के कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, मतलब एक तरह से इन्फ्लामेशन होगा और उस इन्फ्लामेशन के कारण से क्या होगा, हियरिंग और बैलेंस जो है वो दोनों प्रभावित होंगे। इसके कारण से क्या होता है कि परमानेंट हियरिंग लॉस, मतलब हमेशा के लिए क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है, मतलब बहरापन जो है वो आ सकता है। तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम जो है, लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर एक तो एक्सट्रीम वर्टिगो की समस्या होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि इनर ईयर का पार्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है और उसका काम जो होता है वो बैलेंस जो है पोस्चर को मेंटेन करने का होता है। उसमें इन्फ्लामेशन के कारण से वो प्रभावित होंगे और उसके कारण से उसको बहुत ज़्यादा चक्कर जो है वो आने की समस्या हो सकती है। सेकंड होता है टिनिटस की समस्या हो सकती है। टिनिटस का मतलब कानों के अंदर घंटिया जो होता है वो बज्जा सुनाई देता है उसका। एक हियरिंग लॉस जो है वो हो सकता है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर जो होता है कोक्लिया वो डैमेज हो जाएगा और उसका काम जो होता है वो क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को इम्पल्स में बदलता है। तो वो डैमेज होने के कारण से साउंड वाइब्रेशन जो इम्पल्स में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे और उसके कारण से हियरिंग लॉस जो है, मतलब सुनने की क्षमता जो है उसका लॉस हो सकता है, हमेशा के लिए सुनाई देना बंद हो सकता है। अगला निस्टैग्मस हो सकता है। निस्टैग्मस का मतलब होता है एक आंख जो है उसका एक जगह पर स्थिर रख पाने में असमर्थता होती है, मतलब अफेक्टेड आई जो होती है उसके अंदर लगातार इनवॉल्यूटरी मूवमेंट जो है वो होती रहती है। अगला ओरल फुलनेस हो सकता है, मतलब कानों के अंदर भारीपन या भराव जो है वो महसूस हो सकता है। ओटोरिया की कंडीशन हो सकती है, मतलब कान जो है उससे रिसाव हो सकता है। लिक्विड जो होता है पदार्थ, तरल पदार्थ जो है उसका रिसाव हो सकता है। एक ओटालजिया की कंडीशन होती है, मतलब कान के अंदर दर्द जो है वो हो सकता है या ईयर पेन की कंडीशन हो सकती है। साथ ही फीवर जो है वो हो सकता है, क्योंकि वायरल या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसके कारण से। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग जो है वो भी हो सकते हैं। एक डिजीनेस जो है, मतलब बहुत ज़्यादा सुस्ती होना या नींद का आना, वैसी कंडीशन हो सकती है। साथ ही साथ नेक स्टिफनेस, मतलब गर्दन के अंदर अकड़न जो है वो कंडीशन भी हो सकती है। तो ये तो हो जाएंगे इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो। फिर आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसको डायग्नोस जो है वो कैसे किया जाता है। तो एक तो इसकी हिस्ट्री जो है वो ली जाती है। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। थर्ड, सीटी स्कैन जो है वो करवाया जाता है। एक एमआरआई जो होता
है वो करवाई जाती है। एक EEG करवाई जाती है जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहा जाता है, जिसके द्वारा ब्रेन जो है उसके अंदर इम्पल्स की मूवमेंट जो है उसको मॉनिटर किया जाता है। एक ऑडियोमेट्री या ऑडियोग्राम करवाया जाता है जिसके द्वारा हियरिंग लॉस जो है वो कितना हो रहा है उसको असेस किया जाता है। तो ये तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएंगे। फिर आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर एंटीबायोटिक ड्रग जो है वो चलाई जाती है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। सेकंड, वर्टिगो जो होता है मतलब चक्कर आते हैं उसके लिए सिनार्जिन या एस्टेमिटिल जो है वो दी जाती है। अगला एंजाइटी जो है उसको कम करने के लिए बेंजोडाइजीपाइन जैसे डाइजीपाम जो वो दिया जाता है। इसमें वोमिटिंग होता है तो उसको कम करने के लिए एंटीमेटिक ड्रग दी जाती है जैसे ऑन्डानस्टीरोन जो है वो दी जाती है। एक एंटीहिस्टामिन दी जाती है। एंटीहिस्टामिन जो होता है वो एंडोलिम्फ जो होता है उसके प्रोडक्शन को कम करता है, जैसे मैक्लिजाइन जो है, डाइफेनहाइड्रामाइन जो है वो दी जाती है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दी जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करने के लिए दी जाती है, जैसे प्रेडनिसोन जो है वो दी जाती है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के, क्या नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले पेशेंट जो है उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वर्टिगो आ सकता है, वर्टिगो के दौरान उसको इंजरी आ सकती है, तो चक्कर आने के कारण गिरने से चोट लग सकती है, तो उससे उसको पेशेंट को बचाना है। सेकंड, पेशेंट जो है उसके वर्टिगो मतलब चक्कर जो आ रहा है उसके ड्यूरेशन और इंटेंसिटी मतलब उसके कितने गंभीर चक्कर आ रहा हो, कितने टाइम के लिए आ रहे हैं उसको असेस करना है। थर्ड, पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि जब भी उसको वर्टिगो या चक्कर आए उसको क्या करना है, लेट जाना है या बैठ जाना है, चलना नहीं है, जिससे उसको इंजरी जो है वो कम हो। एक पेशेंट जो उसको बेड रेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराना है, मतलब पर्याप्त आराम देना है उसको। पेशेंट उसको एडवाइस देनी है कि वो ड्राइविंग जो है उसको अवॉइड करे। इस हिसाब से पेशेंट जो है उसके एडवाइस देनी है कि उसको जो सिम्टम जो उसको कैसे मैनेज करना है, सेल्फ केयर जो है उसके लिए उसको एडवाइस देनी है। पेशेंट जो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है ताकि एंजाइटी जो है उसकी कम हो सके। एक पेशेंट जो उसको फ्लूइड इंटेक जो उसके लिए एनकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड जो उसका इंटेक करे, क्योंकि वोमिटिंग के कारण उसके अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए फूड इंटेक जो है उसको बढ़ाएंगे। एक पेशेंट जो है उसको कॉम्प्लिकेशन जो है उसके लिए ऑब्जर्व करना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो तो नहीं आ रहा है। तो ये तो हो जाएगा इसका नर्सिंग केयर जो है वो। कॉम्प्लिकेशन अगर देखें तो इसके दो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, मतलब हमेशा के लिए सुनाई देना जो है वो बंद हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉक्लिया जो होता है वो डैमेज हो जाएगा, और कॉक्लिया डैमेज होने के कारण से वहाँ पर जो इम्पल्स बन रही है वो इम्पल्स बनना बंद हो जाएगी, और उसके कारण से हियरिंग लॉस जो है वो हो सकता है। या दूसरा जो होता है वो इंजरी फ्रॉम फॉल, इसमें वर्टिगो आता है, वर्टिगो के कारण से पेशेंट गिर सकता है और गिरने के कारण से उसको चोट लग सकती है। तो ये तो दो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो ये था इनर ईयर जो उसके एक डिसीज कंडीशन लैबिरिंथाइटिस डिसीज। और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।